हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनवर्स एकेडमी। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने जो एक्सरसाइज थर्ड थी वो कंप्लीट कर ली थी विद मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, विविध प्रश्नमाला के भी सारे क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट अपने पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो पहले उसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि व्हाट अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में अपन बोलेंगे सम्मिश्र संख्या। क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो फिफ्थ चैप्टर है वो है। ठीक है, आज उसके इंट्रो की बात करते हैं। तो सबसे पहले जब अपन ने सेट पढ़ा था तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो था उस टाइम में अपन वहाँ पे ज़्यादा उसका यूज़ नहीं कर रहे थे। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने नहीं पढ़ा था। तो बेसिकली अगर सेट का बात किया जाए तो उसमें अपन ने नेचुरल नंबर पढ़ा था, उसके सेट को कैपिटल N से लिखते थे। रियल नंबर की बात की थी, उसको कैपिटल R से। होल नंबर के लिए बात की थी। इंटीजर के लिए बात की थी, इसको I या Z से लिखते थे अपन। ठीक है, तो रेशनल और इरेशनल नंबर्स की बात की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले अपन बेसिक बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, ठीक है ना, एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ठीक है ना, किसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं उसके सेट को अपन कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होगा उसको C से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर लिखने की बात आएगी तो रिप्रेजेंट करने के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, उसको लिखेंगे Z इक्वल टू, है ना। कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है आपको तो उसमें Z इक्वल टू लिखेंगे। धीरे धीरे अभी प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो, ठीक है ना। Z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। कई बुक में हो सकता है आपको ऐसे दिखे Z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, है ना। कुछ नया आपको सुनाई दे रहा है। ए बी एक्स वाई तो आपने पहले भी देखा है। आपको क्या लिख रहा है, जिसे ये मैंने आई जैसा बना है इसको अपन क्या बोलेंगे, आयोटा, है ना, आयोटा। अब ये क्या बीमारी है इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो। तो टेंथ में मोस्टली आपने जो चीज़ें टेंथ में छोड़ी हुई है उन्हीं को अगर अपन कंटिन्यू करें तो 11th की मैथ बनती है आपकी, है ना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, द्विघात समीकरण थी, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन थी, है ना। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके थे। आप फैक्टर कर सकते थे इसके, है ना, कंप्लीट होल स्क्वायर वाला मेथड था। और एक आप श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करते थे डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करके, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे सॉल्व करते थे अपन, है ना। x की पावर 2 है, इट मीन्स x के दो रूट्स आएंगे, है ना, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो यहाँ पे अपन जब इसको सॉल्व करते थे तो वो अपन ये वाला मेथड तब अप्लाई करते थे जब अपने पास फैक्टर वगैरह कुछ नहीं हो रहे हैं, है ना। क्योंकि जब फैक्टर हो जाता तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर फैक्टर वाला भी क्वेश्चन है जिसके फैक्टर आपको आ रहे हैं, अगर उसको भी आप इससे करोगे तो बहुत इजीली हो जाता है। तो कोई सा भी मेथड वहाँ पे टेंथ के हिसाब से आप यूज़ कर सकते थे, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो। उसके बारे में डिटेल में बात नहीं कर रहे अपन। अभी अपने को सीखना है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो एक्चुअली अब मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर बना कैसे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपके पास रूट है तो आपने टेंथ में देखा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आपके पास 0 होती थी, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर आपके पास 0 है तो रूट 0 की वैल्यू भी क्या होती थी, 0। इट मीन्स आप क्या लिखते थे कि दोनों रूट्स है वो सेम है और रियल है, ऐसे लिखते थे, है ना। और एक ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस में क्या हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, 0 से। इट मीन्स 0 से बड़ी पॉजिटिव वैल्यू है 2, 4, 5, 7 कुछ भी, है ना। लाइक 25 आ गया तो आप इसको 5 लिख के करते थे, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला। फिर अपन बोलेंगे कि दोनों रूट रियल है बट दोनों रूट क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि एक बार +5 होगा और एक बार -5 होगा। अब जो तीसरा केस आप जिसको टेंथ में डिस्कस नहीं करते थे उसकी बात करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होती है, 0 से छोटी होती है, इट मीन्स वो क्या बनेगा, नेगेटिव रूट बनेगा, ठीक है। इसको आप टेंथ में सॉल्व नहीं करते थे क्योंकि इस कंडीशन के ऊपर अपन ने टेंथ क्लास में बात नहीं की थी। तो ऑब्वियस सी बात है अब अपन किसके बारे में बात करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे और उसी से क्या बनने वाला है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये थोड़ा सा फील आना चाहिए कि भाई टेंथ से कहाँ आ गए आप 11th में, है ना। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आपके पास क्या होती है, लेस देन 0 होती है, इट मीन्स नेगेटिव होती है, तो आपके पास क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं, ठीक है। तो सपोज मुझे वैल्यू निकालनी है रूट, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है आपके पास, -1 कुछ भी आ सकती है ना।
तो मैं सपोज कर लेता हूँ b² माइनस 4ac की वैल्यू आपके पास क्या है, -1 है ना, क्योंकि -1 से ही आयोटा डिफाइन हुआ है। अब जब -5 आएगा, -7 आएगा तो आयोटा को यूज़ करके अपन वहाँ पे काम कर लेंगे। तो अगर आपके पास b² माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स नेगेटिव रूट की अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करना पड़ेगा। तो रूट -1 की अगर मैं बात करूँ तो जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है उसमें जो आयोटा का साइन आता है ना, तो आयोटा की जो वैल्यू है ना वो आपके पास क्या है, रूट -1, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों को मैं कर देता हूँ रफ। अब जो काम की बात आई है आपके पास आयोटा, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आयोटा आपके पास क्या है, सॉरी, आयोटा की जो वैल्यू है वो क्या है, रूट -1 है, ठीक है। इट मीन्स अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूँ मैं, जैसे यहाँ पे रूट का स्क्वायर क्या हो जाए, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -1, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आयोटा क्यूब की बात करूँ, है ना, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बनने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में अभी अपन बात कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन में इनको अप्लाई करेंगे। आयोटा क्यूब की बात करूँ तो मैं उसको लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा ऐसे आई की तरह कुछ बनाएंगे घुमा के, है ना, ये आयोटा बनेगा। तो आयोटा क्यूब इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, -1, है ना, मल्टीप्लाई में क्या है, आयोटा की वैल्यू क्या है, रूट -1। तो आयोटा क्यूब की अगर अपन बात करेंगे तो -1 इंटू आयोटा, तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस आयोटा के। आयोटा की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है बार बार ये, ठीक है ना। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आई, माइनस आयोटा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपके पास बनेगी आयोटा की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली थी अपने को, -1, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1। तो -1 को -1 से करेंगे तो क्या मिलेगा, +1। तो आयोटा की पावर 4 की जो वैल्यू है ना वो आपको क्या मिल रही है, +1 मिल रही है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड अगर अपन थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो अगर लाइक मुझे आयोटा की पावर 50 की वैल्यू चाहिए, आयोटा की पावर 50 की वैल्यू चाहिए, है ना, तो आपको ऐसे बार बार ब्रेक करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये चीज़ नोटिस करो कि आयोटा की पावर जो 4 है उसकी वैल्यू क्या है, 1। 50 पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मुझे सपोज आयोटा की पावर 5 की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1। कॉन्सेप्ट समझना है ना, सब हर बार ऐसे नहीं करना है। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 है। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 है, 1 इंटू आयोटा की पावर 1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आयोटा। अब देखो इसमें ट्रिक कैसे यूज़ करनी है आपको, अगर बड़ी वैल्यूज़ आपके पास आती है तो, ठीक है ना। आयोटा की पावर 5 की वैल्यू आयोटा आने के लिए शॉर्टकट क्या है, अब 5 में आप 4 से डिवाइड करो, है ना। 4 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या है, 1 है। अच्छा 4 से कुछ लेस देन आ रहा है ना, मतलब 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो मतलब 3 आ रहा है तक, तब तो आपको वैल्यू पता ही है, ठीक है। अगर 4 से थोड़ा सा भी कुछ बड़ा है, जैसे 50 बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैंने समझाने के लिए 5 लिया है ना, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं 5 में डिवाइड करता हूँ 4 से, है ना, तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, कितना आया 4, और फिर जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा 1, ठीक है ना। कितने टाइम डिवाइड हुआ है उससे मतलब नहीं है, कितने टाइम डिवाइड हुआ है उससे मतलब नहीं है, रिमाइंडर आपका क्या आया है ना, रिमाइंडर क्या है यहाँ पे 1 आया है। तो इट मीन्स आयोटा की पावर 5 की जो वैल्यू होगी ना वो आयोटा की पावर 1 होगी, रिमाइंडर है ना वो आयोटा की पावर में चला जाएगा। सपोज इसको और क्लियर करते हैं, देखो ध्यान से देखना, और क्लियर करते हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 आई आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब सपोज आयोटा की पावर 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा आपके पास 2 आएगा। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, आयोटा स्क्वायर के, ठीक है ना। जितना रिमेनिंग होगा उतना आयोटा की पावर में आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। अब जैसे आयोटा की पावर 50 के लिए पता करना था, तो अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 की टेबल में 10 टाइम तो कितना आ जाएगा आपके पास, 40 आ ही जाएगा। फिर अगर अपन 11 टाइम करेंगे तो 44, और 12 टाइम करेंगे तो कितना आएगा 48। तो 48 टाइम मतलब 4 50 को डिवाइड करेगा 12 टाइम और आपको कितना मिल जाएगा 48। लेकिन आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है,
तो ये किसके इक्वल होगा, आयोटा स्क्वायर के। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अलग अलग सेपरेट करके आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो। एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या है, अब देखा जाए तो ऐसा ही कुछ हुआ है, ठीक है ना। जितना रिमाइंडर आ रहा है वो आयोटा की पावर में आते हैं। अच्छा, अब फिर ऐसा हो गया कि कोई 4 से डिविजिबल है कंप्लीट, आयोटा की पावर 16 है, अब 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 टाइम हो जाएगा, रिमाइंडर तो कुछ आएगा ही नहीं। तो क्या लिखना है, आयोटा की पावर 0। अब किसी की भी पावर 0, केवल 0 को छोड़ के, है ना, आयोटा की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। ये समझ आ रहा है। आयोटा की पावर 16 मतलब कंप्लीट 4 से डिविजिबल है वो नंबर, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा आपके पास, हमेशा 1 ही आएगा। समझ आ रही है बात। अगर डिविजिबल नहीं है तो आयोटा की पावर में आ जाएगा रिमाइंडर। अब यही अगर आप 51 लगा लो, आयोटा की पावर 51 है, तो अगर 4 से डिवाइड करा तो 48 तो हो गया डिवाइड, है ना। पीछे रिमाइंडर क्या आएगा, 51 माइनस 48 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49, 50 और 51 3 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा क्यूब के। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस आयोटा। तो फाइनल आपका आंसर आ गया, सही है। एक्चुअल में अब देखो इन सब में हो क्या रहा है, वही चीज़ें हो रही है जो अपने को दिख नहीं रही है, क्योंकि अपन उसको डिवाइड करके ये सब कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो आयोटा की पावर 4 की पावर में ऐसे लगा सकता हूँ 12। आयोटा की पावर 4 को मैंने कितने टाइम लिखा, 12 टाइम, तो कितना होगा 12 इंटू 4 48, मुझे चाहिए कितनी 50, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं स्क्वायर। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 की पावर 12 है तो क्या होगा, 1 ही होगा। और 1 इंटू आयोटा स्क्वायर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। तो अब अपन ये बात करते हैं कि चलो आयोटा बना, आयोटा कैसे बना, जब स्क्वायर रूट अपने पास क्या था, नेगेटिव था। रूट अगर अपने पास नेगेटिव है तो मतलब आयोटा की वैल्यू क्या है, रूट -1, ठीक है। इसके बारे में तो अपन ने डिटेल में बात कर ली, ठीक है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि z इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ, x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो z तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन z को काम में लेंगे। इसके सेट को किससे लिखेंगे, कैपिटल C से, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस आयोटा y बना है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है ये, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आयोटा वाला जो पार्ट बन रहा है ना, वो तभी बनेगा जब आपके पास जो रूट है ना वो नेगेटिव होगा। जब रूट नेगेटिव होता है ना, उस पार्ट को बोला गया कि वो पार्ट क्या है, इमेजनरी पार्ट है। उस पार्ट को क्या बोला गया कि वो क्या है, इमेजनरी है। एक तो ये क्या होगा, विदाउट आयोटा वाला जो है x अकेला लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है, रियल पार्ट है, रियल पार्ट। और जो y है वो क्या है, इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट, ठीक है। ये वास्तविक हो गया, ये काल्पनिक हो गया, ठीक है। तो अब z की अगर बात करें तो z जो कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने लिखा है उसमें क्या है, रियल पार्ट भी है और इमेजनरी पार्ट। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उसको कॉम्प्लेक्स ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। ये समझ आ रही है बात। तो कॉम्प्लेक्स बोल दिया मतलब सम्मिश्र संख्या होगी, मिश्र हो गया, है ना, मिश्रण हो गया किसका, रियल पार्ट का और इमेजनरी पार्ट का, ठीक है। तो इसको अगर हिंदी में बोलना चाहो तो वास्तविक बोल सकते हो, है ना, वास्तविक। और इसको बोलना चाहो तो काल्पनिक बोल सकते हो, काल्पनिक पार्ट हो गई। तो रियल को और इमेजनरी को अगर मैच कर दिया जाए, रियल को और इमेजनरी को मैच कर दिया जाए तो आपके पास क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। अब सपोज आप किसी नंबर को सॉल्व कर रहे हो 4x की किसी कंडीशन के लिए, यहाँ पे बना -2 प्लस माइनस √3/4 लगा लेते हैं, चलो 7 लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे वर्क करेगा, √-3। अब b² - 4 इससे की वैल्यू नेगेटिव आती थी तो 10th में तो उसको छोड़ देते थे, बोला कि नहीं इसका इमेजनरी सॉल्यूशन है, अभी अपन इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब अपन बात इमेजनरी और रियल कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो उनको कंसिडर करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो अगर √-3 आपके पास ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो अब इसको कैसे काम में लेना है, देखो आयोटा को। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × -1, क्या लिख सकते हैं, 3 × -1। अब आ जाओ, मैंने आयोटा की वैल्यू क्या बताई थी आपको, आयोटा की वैल्यू होती थी √-1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई, -1। तो यहाँ पे जहाँ पे -1 लिख रहा है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर। जहाँ पे -1 है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर अपॉन एज इट इज जैसा है बाकी सब कुछ। क्योंकि ये सब काम तो आपने कर रखा है, कॉन्सेप्ट इसी का है कि अगर रूट में आपके पास नेगेटिव बनता है तो कैसे काम करना है। तो इसको मैंने 3 × -1 लिखा और -1 की जगह मैंने आयोटा स्क्वायर लिखा। अब आयोटा स्क्वायर अब जब बाहर आएगा रूट से तो क्या बन जाएगा, आयोटा, और √3 अंदर ही है, ये लो साहब बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। एक प्लस वाला कंसिडर होगा, एक माइनस वाला। समझ में आ रही है बात। अगर ऐसे ही मुझे वैल्यू निकालनी हो, सपोज -16 की, √-16 की वैल्यू निकालनी है मुझे, √-16 की वैल्यू निकालनी है। अब 16 का तो पता है रूट कितना होता है, 4 होता है, लेकिन -16 के लिए बात करेंगे तो क्या होगा,
देखो 16 इंटू -1 ऐसे बना। तो 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है, और -1 को क्या लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर। तो जो 4 है वो भी रूट के बाहर आ जाएगा और आयोटा है वो भी रूट के बाहर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा 4 आयोटा, क्या बन जाएगा 4 आयोटा। कोई ज़रूरी नहीं है जैसे यहाँ पे √3 बना तो हर बार ये नंबर अंदर ही रहे, जो नंबर बाहर आ सकता है वो तो आ ही सकता है, और साथ में उसके कौन आ जाएगा आयोटा, क्योंकि यहाँ पे आएगा -1 और -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आयोटा स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही है ये वाली चीज़। तो इस तरीके से अपन काम करते हैं। z जो अपन लिखते हैं उसमें x प्लस आयोटा y आता है। तो यहाँ जो आयोटा वाला पार्ट है, मतलब जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई में है ना, तो वो क्या है इमेजनरी पार्ट है, काल्पनिक है, और जिसके साथ आयोटा नहीं है वो क्या है रियल पार्ट है। और इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बात कर दी। आयोटा की पावर्स के बारे में भी बात कर ली, ठीक है ना। ये आयोटा की पावर पे बेस्ड ही पूरी एक्सरसाइज 5.1 है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, सपोज मेरे पास कोई नंबर है 2 + 3 आयोटा, है ना। अब आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है रियल z, RE और ब्रैकेट में z, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा है। रियल पार्ट कौन सा होता है, जो x वाला होता है, मतलब जिसके साथ आयोटा नहीं होता है। तो रियल पार्ट कितना है इसका 2। अब इसमें अगर बात करें इमेजनरी पार्ट की, तो इमेजनरी पार्ट कितना है इसका 3, है ना। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर 3 आयोटा, आयोटा के साथ में जो है आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या है इमेजनरी पार्ट है। आयोटा से तो ये पता चल रहा है कि आयोटा का कोफिशिएंट है, मतलब वो आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में, मतलब वो क्या है इमेजनरी पार्ट है। समझ आ रहा है। तो इमेजनरी पार्ट पूछे तो आपको 3 आयोटा नहीं लिखना है, केवल 3 लिखना है। अब सपोज मैं यहाँ पे लगा देता हूँ माइनस, कंपेयर तो x प्लस आयोटा y से करेंगे तो रियल z तो 2 ही है, रियल पार्ट ऑफ z कितना है 2 ही है, और इमेजनरी पार्ट ऑफ z कितना हो गया आपके पास -3। समझ में आ रही है इतनी बात। तो ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजनरी पार्ट हो गया। इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब ऐसे हो सकता है कि कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ आपके पास, केवल यहाँ पे लिखा हुआ 3 आयोटा, है ना, इसमें x कुछ है ही नहीं। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 3 आयोटा को, ऐसे लिख सकता हूँ 0 + 3 × आयोटा, ठीक है। उससे कंपेयर करेंगे अपन तो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में, इट मीन्स इसका x जो है मतलब रियल पार्ट जो है वो कितना है, मतलब रियल पार्ट ऑफ z कितना है इसका 0 है। अब इमेजनरी पार्ट ऑफ z की बात करें तो वो कितना है 3 है। इट मीन्स ये जो नंबर आपके पास बना है ये प्योर एक क्या है इमेजनरी नंबर है। प्योर इमेजनरी नंबर होने का मतलब क्या है कि इसका रियल पार्ट क्या है आपके पास 0 है। समझ में आ रही है बात। प्योर रियल नंबर होने का मतलब क्या है, प्योर इमेजनरी नंबर होने का मतलब क्या है कि इसका रियल पार्ट कितना है 0। इसका जस्ट अपोजिट करते हैं, जैसे मैंने लिखा केवल 5, है ना, तो यहाँ तो आयोटा वाली टर्म ही नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपन क्या लिख लेंगे 0 × आयोटा। तो रियल पार्ट ऑफ z कितना बना आपके पास 5, और इमेजनरी पार्ट ऑफ z कितना बना 0। अब इमेजनरी पार्ट क्या है आपका 0, इट मीन्स ये नंबर क्या है आपका रियल नंबर है। ये नंबर क्या है रियल नंबर है, सीधी सी बात है 5 रियल नंबर होता है, आपको पता है सबको। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को काम में लेके, मतलब जब स्क्वायर रूट आपके पास नेगेटिव होता है तो 10th में उसको आप छोड़ देते थे, बट अभी अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। उसको सॉल्व करने से क्या बना है आपके पास एक नई टर्म बनी है आयोटा, √-1 की वैल्यू क्या होगी आयोटा। और इन्हीं को अगर नंबर्स में अपन शामिल करें तो एक नया नंबर निकल के आएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। आई होप कि जो इंट्रोडक्शन था वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आयोटा की पावर 4 है, उसकी वैल्यू क्या होगी 1। और 4 के जो भी मल्टीपल आयोटा की पावर में आएंगे ना उन सब की वैल्यू क्या होने वाली है 1 होने वाली है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको और बता देता हूँ मैं यहीं पे, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं हो। ये सब कुछ बना लिया अपन ने, ठीक है। अब एक बात और देखते हैं आयोटा की पावर 4 के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो अगर 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 4 पावर्स है आयोटा की, है ना, 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स को लेते हैं, लाइक आयोटा की पावर 10, 11, 12 और 13, 10, 11, 12, 13 लगातार 4 पावर्स को लेके उनको ऐड करते हैं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, बुक में तो ऐसे नहीं है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 4 आयोटा की पावर कॉन्जिक्यूटिव लगातार है, मतलब 2, 3, 4, 5 या फिर
10, 11, 12, 13। तो उस कंडीशन में जो वैल्यू आएगी ना पूरे सबका सम करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? हमेशा 0। ठीक है, अब इसको चाहो तो आप सेपरेटली कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। ये चीज़ आप यहाँ पे भी नोटिस कर सकते हो, आयोटा की पावर 1, 2, 3 एंड 4। मैं एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आयोटा की पावर 1 मतलब आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा की पावर 4। तो यहाँ पावर कितनी है? 1, 2, 3, 4। अब इन सब की वैल्यू लिखो। देखो आयोटा की पावर 1 है, उसकी वैल्यू क्या है आपके पास? √-1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, अच्छा इसको आयोटा ही रहने दो, वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। अच्छा आयोटा क्यूब की वैल्यू अपन ने निकाली थी, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आई थी? माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या आई थी? +1। तो -1 +1 कैंसिल, प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, तो आंसर क्या आया? 0। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर 4 कॉन्जिक्यूटिव चल रहे, इट मीन्स 4n + 1, 4n + 2 और 4n + 4, ऐसा है 10, 11, 12, 13। अब अलग अलग आप चाहो तो अलग अलग भी निकाल के देख सकते हो, यही चीज़ें बनेगी। अगर चार लगातार दिख रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखना है आपको? 0 लिखना है। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास है वो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो, जैसे ये मैंने लिखा 2 + 3 आयोटा, या फिर मैंने लिखा 1 + आयोटा, है ना, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप आराम से देख के बता सकते हो कि इसका रियल पार्ट 2 है, इमेजनरी पार्ट 3 है, इसका रियल पार्ट 1 है, इमेजनरी पार्ट भी क्या है? 1 है। अगर ऐसा कोई नंबर आ जाता है ना, अभी मेरा पॉइंट आएगा, ऐसा कोई नंबर आता है, अब यहाँ पे लिखा है 2 + 3 आयोटा, 1/2 + 3 आयोटा, तो उस कंडीशन में आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये 2 इसका रियल पार्ट है या 3 इसका इमेजनरी पार्ट है या 1/2 है या 1/3 है, ऐसे नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में क्या करना रहेगा? तो आपको ये ध्यान रखना, इस पूरी एक्सरसाइज में सबसे बड़ा जो गुरु मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूँ ना, वो आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर में काम करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको कहीं भी अपोन में अगर आयोटा दिखता है, अपोन में मतलब डिनोमिनेटर में, हर में अगर कहीं भी आपको क्या दिखता है? आयोटा दिखता है, तो कुछ भी करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, आंसर चेक करने से पहले, या क्वेश्चन में जो भी कुछ पूछा है, तो इसकी फॉर्म ना ऐसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होने का मतलब अपोन में आयोटा नहीं रहना चाहिए, आयोटा हमेशा कहाँ होना चाहिए? न्यूमरेटर में ही होना चाहिए, अंश में ही होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, या आप बचपन से करते हुए आ रहे हो, आप क्या करोगे? यहाँ पे रेशनलाइजेशन करोगे। 2 + 3 आयोटा है तो 2 - 3 आयोटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। उसके बाद क्या होगा? देखो 1 से करेंगे तो 2 - 3 आयोटा एज इट इज़ बन जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया? a + b और a - b, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? a² - b², b क्या है? 3 आयोटा, तो 2 - 3 आयोटा अपॉन 2 का स्क्वायर आएगा 4, -3 का स्क्वायर आएगा 9, आयोटा का स्क्वायर आएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1। तो -1 जैसे ही पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, तो 2 - 3 आयोटा, 9 + 4 कितना हो जाएगा आपके पास? 13, तो 13 लगा दो यहाँ पे, 13 लगा दो यहाँ पे डिवाइड में। अब देखो ये इसका रियल पार्ट क्या है? इसका रियल पार्ट क्या है आपके पास? रियल जेड कितना? 2/13, और इमेजनरी जेड की बात करें तो वो कितना है? -3/13। क्लियरली आप लिख सकते हो ये वाली चीज़। अगर ऐसे बना हुआ हो तो सिंपल 1/2 + 3 आयोटा तो नहीं बता सकते थे। समझ में आ रही है बात? तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको कि आयोटा कभी भी आपका न्यूमरेटर में नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? रेशनलाइजेशन करके आपको आयोटा को न्यूमरेटर में ही रखना है। उसके बाद में रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट पता चलेगा, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन बोल रहा है ना वो काम करो, ठीक है। अब कि सपोज किसी क्वेश्चन के लिए आपने आंसर बना लिया, जो करना था, अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे बात करेंगे। तो सपोज आंसर ये बन गया, ठीक है, आंसर ये बन गया आपके पास, तो फिर आप आंसर चेक करने जा रहे हो पीछे, तो ये आंसर तो कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने फॉर्मेट ही सही नहीं लिखा है। फॉर्मेट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है? x + आयोटा वाई जैसा होता है। तो यहाँ पे तो 1/2 + 3 1/2 + 3 आयोटा है। आयोटा क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर में होना चाहिए, अंश में होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ी सी अगर और बात करें इसके बेसिक रूल रेगुलेशन की, थोड़ा सा अगर बेसिक और अपन देखें इसमें, तो आपके पास बन सकता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर,
तो वो क्या बनेगा आपके पास। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जैसे सपोज मैंने z लिखा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई, क्या लिखा x प्लस आयोटा वाई, उसका कॉन्जुगेट होगा, उसको किससे लिखेंगे, इस z के ऊपर ऐसे बार बनाएंगे, छोटा सा, क्या बनाना है, बार। तो z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा, ठीक है ना, कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब कॉन्जुगेट होगा क्या, तो कॉन्जुगेट के लिए बस एक लाइन बोल देता हूँ, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा, कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन में आयोटा दिख रहा है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, आयोटा, चाहे वो 2 जगह हो, चाहे 4 जगह हो, चाहे 6 जगह हो, जहाँ पे आयोटा दिख रहा है ना, वहाँ पे माइनस आयोटा कर दो। जहाँ पे आयोटा दिख रहा है वहाँ पे क्या कर दो, माइनस आयोटा, उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो x प्लस, जहाँ पे आयोटा दिख रहा है वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, माइनस आयोटा, तो z बार क्या हो गया, x माइनस आयोटा वाई, ठीक है। सपोज कोई नंबर है मेरे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिखा 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब मुझे इसका बार चाहिए, इसका कॉन्जुगेट चाहिए, तो 3 माइनस 2, जहाँ पे आयोटा दिख रहा है ना वहाँ पे क्या करना है, माइनस आयोटा, तो z बार इक्वल टू 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा। ये समझ आ रही है। अच्छा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब थोड़ा सा और आगे बात करें, इसमें तो सिंपल फॉर्मेट दिख रहा था है ना, तो कॉन्जुगेट की डेफिनेशन क्या हुई, जहाँ पे आपको आयोटा दिख रहा था वहाँ पे क्या करना है, आपको माइनस आयोटा करना है। अच्छा, और थोड़ा सा अपन टफ क्वेश्चन लेते हैं, डेफिनेशन सेम काम करेगी। अब आपके पास है z इक्वल टू सपोज 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब मुझे चाहिए इसका कॉन्जुगेट, तो मैंने क्या बोला था कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, आयोटा, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस आयोटा। तो अब आपको कितनी जगह आयोटा दिख रहा है, न्यूमरेटर में भी दिख रहा है और डिनोमिनेटर में भी दिख रहा है, उस कंडीशन में क्या करना है, आपको दोनों ही जगह चेंज करना है। मैंने बोला जितनी जगह आयोटा आएगा उतनी जगह चेंज करना पड़ेगा। तो आयोटा की जगह क्या करना है, माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा की जगह क्या करना है, माइनस आयोटा। तो इस z का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 आयोटा और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा। तो ये इसका, इस नंबर का क्या बन गया, कॉन्जुगेट बन गया। अब वो बात अब अप्लाई करनी है, कौन सी वाली, अब सपोज कोई क्वेश्चन आ गया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट लिखो, आपने तो इतना लिख के छोड़ दिया, फिर आंसर चेक करने लग गए, तो आंसर ये वाला कभी मिलेगा ही नहीं आपको। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अपॉन में क्या आ रहा है, इसके आयोटा आ रहा है। अगर इस नंबर का कॉन्जुगेट आपको ये बना के आंसर चेक करना है बुक में, तो ये तो कभी भी नहीं होगा। ये तब होगा जब आप इसके अपॉन में से आयोटा को क्या कर दोगे, रिमूव। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, फिर आप आंसर मैच कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, सही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रही है इतनी बात, ठीक है। तो ये तो कॉन्जुगेट की बात हो गई, ठीक है। और मैंने आपको इतनी सारी बातें बता दी, वो सब बातें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। और जो मोटा मोटी जो भी बेसिक था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से, कैसे बना, रूट जो नेगेटिव होता तो उसकी बात 10th में नहीं करते थे, यहाँ पे अपन कर रहे हैं, उसकी वजह से आयोटा बना, आयोटा बना तो क्या बना, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स क्या हो गया, रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो अब और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो उसकी बात अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब अपन एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। अभी बता दूंगा तो आप भूल जाओगे, उसमें क्वेश्चन के साथ साथ ही करेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है, आयोटा की पावर्स का ध्यान रखना है, ठीक है, और कॉन्जुगेट के बारे में ध्यान रखना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आयोटा है ना, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, हर में नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए अपॉन में। अगर वो दिखता है तो रेशनलाइजेशन करके आपको क्या करना है, वहाँ पे उसको चेंज करना रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर यार वीडियो पसंद आया, अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो ना, तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, वीडियो कर दो लाइक, दोस्तों के साथ कर लो शेयर, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और एक बार जब प्लेलिस्ट को जाके चेक कर लो, चैनल पे आई गई होगी, तो आपको सारी जो क्लास 11th के और 12th के जो चैप्टर्स है वो डिटेल में आपको उनकी वीडियो मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। और सोशल मीडिया के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मेरे से अनअकैडमी में पढ़ना चाहते हो, फ्री लाइव क्लासेज अटेंड करना चाहते हो, तो मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे आके आप मेरे से फ्री लाइव क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो, मेरे से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।